नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बैंग की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके लिए जीए और जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? दोस्तों, इसके लिए इस प्रश्न के लिए आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, दूसरा है पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, तीसरा है पहली बार तिरंगा लहराया गया और चौथा है नन्ना ऑफ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है बी। आंसर बी होगा इसका। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा है सर चार्ल्स मेटकाफ, तीसरा है लॉर्ड ऑकलैंड और चौथा है लॉर्ड एननबरो। तो इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी है सर चार्ल्स मेटकाफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? पहला ऑप्शन है बंगाल विभाजन, दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड और चौथा है नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1913, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे अधिवेशन 1915, तीसरा है लखनऊ अधिवेशन 1916 और चौथा ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917। दोस्तों, इसका सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है कोच्चि, दूसरा चिंसूरा, तीसरा सूरत, चौथा चेन्नई। दोस्तों, इसका सही जवाब है कोच्चि। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? पहला ऑप्शन है मीर कासिम, दूसरा है सादत अली खान द्वितीय, तीसरा है अली वर्दी खान, चौथा है सिराजुद्दौला। तो बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मीर कासिम, पहला इसका आंसर होगा मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा आचार्य विनोबा भावे, तीसरा ज्योतिबा फूले, चौथा दादू दयाल। तो दोस्तों, सही जवाब है इसका ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा 1915, तीसरा 1920, चौथा 1925। दोस्तों, इसका सही जवाब है 1915, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा जेबी कृपलानी, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा नन्ना ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा होम रूल आंदोलन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, दूसरा है मीनू मसानी, तीसरा जयप्रकाश नारायण और चौथा है अच्युत पटवर्धन। दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, राम मनोहर लोहिया।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों ऑप्शन नहीं दिख रहा है चौथा, लेकिन सही जवाब इसका लॉर्ड कैनिंग है। पहला ऑप्शन ही सही है, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा सिंगापुर, तीसरा जापान और चौथा है जर्मनी। दोस्तों इसका सही जवाब है सिंगापुर। अगला प्रश्न है गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है गुरु अंगद, दूसरा गुरु गोविंद सिंह, तीसरा गुरु अर्जुन सिंह, चौथा गुरु हरि राय। दोस्तों इसका सही जवाब है गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? पहला ऑप्शन कलकत्ता, दूसरा लाहौर, तीसरा दिल्ली और चौथा कराची है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। अगला प्रश्न है ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, दूसरा पाकिस्तान प्रस्ताव, तीसरा है जिन्ना गांधी वार्ता हुई थी और चौथा है नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब आप बताइए। पहला ऑप्शन है सिराजुद्दौला, दूसरा मीर कासिम, तीसरा मीर जाफर और अगला है सुजाउद्दौला। दोस्तों इसका सही जवाब है सिराजुद्दौला पहला। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों बड़ौदा, दूसरा अर्काट, तीसरा कुर्ग, चौथा हैदराबाद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? पहला ऑप्शन है जनगण मन, दूसरा भारत भाग्य, तीसरा है भारत भाग्य विधाता, चौथा ऑप्शन है भारत विधाता। दोस्तों इसका सही जवाब है भारत विधाता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? दोस्तों पहला ऑप्शन 1911 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी है 1912 लखनऊ, ऑप्शन सी है 1913 दिल्ली, ऑप्शन डी है 1914 बॉम्बे। दोस्तों इसका सही जवाब है 1911 कोलकाता। अगला प्रश्न है दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन इसके सामने है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? दोस्तों पहला ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1931, दूसरा ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1933, तीसरा ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1940 और चौथा ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1943। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1943। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? दोस्तों पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, तीसरा है श्री औरोबिंदो, चौथा है स्वामी प्रभुपाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? दोस्तों प्रश्न याद रखिएगा, ऑप्शन आपके सामने ये हैं। सॉरी दोस्तों,
अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ये है आपके सामने, अमरावती, बेलगाम, नागपुर, कराची। दोस्तों इसका सही जवाब है बेलगाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? पहला ऑप्शन है थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडिल्टन, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों 9 अगस्त 1960, दूसरा ऑप्शन 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958, चौथा ऑप्शन 29 अगस्त 1960। दोस्तों इसका सही जवाब है 6 अगस्त 1952, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा राजा राम मोहन राय, चौथा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? पहला ऑप्शन 19 मार्च 1931, दूसरा 23 अप्रैल 1931, तीसरा है 23 मार्च 1931, और चौथा ऑप्शन है 14 मार्च 1931। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 23 मार्च 1931। अगला प्रश्न है, 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? दोस्तों पहला ऑप्शन है गणेश दामोदर सावरकर, दूसरा नाना पाटिल, तीसरा लोकमान्य तिलक, चौथा विनोबा भावे। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों 16 अप्रैल 1919, दूसरा है 13 अप्रैल 1919, तीसरा 3 अप्रैल 1919, चौथा है 14 अप्रैल 1919। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? पहला ऑप्शन है दोस्तों 27 फरवरी 1931, दूसरा 11 फरवरी 1931, तीसरा है 13 अप्रैल 1931, चौथा है 14 अगस्त 1931। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 27 फरवरी 1931। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1884, दूसरा 1872, तीसरा 1881, चौथा 1891। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पहली जनगणना 1872, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा एनी बेसेंट, और तीसरा नेली सेन गुप्ता, चौथा इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? दोस्तों पहला ऑप्शन है गुवाहाटी रिफाइनरी, दूसरा है विशाखापट्टनम रिफाइनरी, तीसरा दिग्बोई रिफाइनरी, चौथा है बरौनी रिफाइनरी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिग्बोई रिफाइनरी। अगला प्रश्न है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? पहला ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, दूसरा सूरत विभाजन, तीसरा स्वदेशी आंदोलन, चौथा है 1908 में उनकी गिरफ्तारी। दोस्तों इसका सही जवाब है होम रूल आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? दोस्तों पहला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा है दांडी मार्च, और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों
प्रश्न का सही जवाब है तीसरा, दांडी मार्च के दौरान इन्होंने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? दोस्तों ऑप्शन है, ये है ऑपरेशन रेंडर पेस्ट, दूसरा है ऑपरेशन जीरो आवर, तीसरा ऑपरेशन थंडरबोल्ट, चौथा है ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों इसका सही जवाब है तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा सरोजनी नायडू, तीसरा मैडम कामा और अगला है उषा मेहता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैडम कामा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय क्रांतिकारी का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसका सही जवाब है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है डी, ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। भारतीय क्रांतिकारी का पिता इन्हें कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।